अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो मैं ख़ास तौर पर एक ऐसी हस्ती पे बनाना चाहता हूँ जिसको आप कम लोग जानते हैं और उनकी जो कारकर्दगी है उसको सराहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्में उन्होंने राइट की, लिखी और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बड़े बड़े हीरो उन्होंने बना दिए और हीरोइनें बना दी और कॉमेडी बना दी है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको ट्रिब्यूट पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो उनका नाम है हसीन कादरी साहब। कि किसी इमारत की अगर जो मजबूती की उसकी जो बेस होती है, जो बुनियादें होती हैं, वही ज़ामन होती हैं कि ये जो बिल्डिंग है मज़बूत होगी। और अगर हम उसमें आसानी और कंफर्ट भी देखते हैं तो उसका नक्शा ऐसा होना चाहिए कि वो इंसान के लिए आरामदेह हो। मैं एक मिसाल आपको इसीलिए दी है कि कोई भी फ़िल्म हो, एक सुपर हिट फ़िल्म हो या एक अच्छा सुपर हिट हीरो हो, उसकी जो भी लुबे लबाब होता है, उसकी बुनियादें होती हैं, वो एक राइटर के हाथ में होती हैं। ना मेरा कुछ दे दुख वहाँ गरीब दा कर मदहार आते मारिया नसीब दा ना मेरा। वो एक स्क्रिप्ट ऐसा लिखता है कि उसके ऊपर रह के जब जो भी काम किया जाए वो बड़ा कामयाब रहता है और पब्लिक के दिल के अंदर वो घर कर जाता है। तो ये सारे जो एजाज़ात हैं, जो जितने भी लोगों को इनाम मिलते हैं, वो सारे जो होते हैं उसका असल क्रेडिट जो होता है वो राइटर को जाता है। तो हसीन कादरी साहब जो हमारे माजी के आप ये कह लें कि नंबर 1 राइटर थे, जिन्होंने ऐसी ऐसी फ़िल्में लिखी और बहुत कामयाब हुई। तो इन पे आज व्लॉग बनाना चाहता हूँ। तो गुजरांवाला की इनकी पैदाइश है 1926 में। ये गुजरांवाला में एक छोटा सा शहर है, उसके पास ही राजा तैमूर के नाम से। तो वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। तो ये गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ था। तो अल्लाह बख्शे, उनमें शौक़ बहुत था फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का। और वो फिर एक ज़माना ये आया, इनका जो समझ लें कि कैरियर था, जो फ़िल्मी कैरियर जो स्टार्ट हुआ वो 1947 में उनका जो फ़िल्मी कैरियर स्टार्ट हो गया। और फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के बाद 2 से 3 साल इन्होंने बहुत सी स्ट्रगल की, लेकिन वो स्ट्रगल जो थी वो इनको अल्लाह ने उनकी बाजू पकड़ी और एक बहुत अच्छे और बहुत नामवर प्रोड्यूसर थे, फ़िल्म साज थे, अनवर कमाल पाशा। और इन्होंने जो फ़िल्म उनको दी उसका नाम था दो आंसू। तो ये फ़िल्म भी बड़ी सुपर हिट जो थी वो साबित हुई। उसके बाद इनकी एक और फ़िल्म बड़ी आई जिसका नाम था नथ। नथ के नाम से ये जो फ़िल्म बनी, इसमें जो हसीन कादरी साहब ने जो सॉन्ग राइटर भी बने और फ़िल्म राइटर भी बने, जो कहानी उन्होंने लिखी और स्क्रीन प्ले भी इन्होंने मुकालमे वगैरह भी लिखे। तो इतनी तो पजीराई नहीं इस फ़िल्म को मिली। तो उसके बाद फिर इनका जो एक गाना लिखा हुआ था वो बड़ा मशहूर हुआ। वो फ़िल्म का नाम था पत्तन और उन्होंने एक गाना लिखा तो जो गाया ज़ुबैदा खानम और अनायत हुसैन भट्टी साहब ने। तो उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि साडा सजरा प्यार कहे बार बार। आई आई बहार लग फुल्लां दे हार अखां करके कार शर्माइना। 1955 में और भी बहुत सी फिल्में हसीन कादरी साहब ने लिखी। उसमें एक फ़िल्म का नाम था हीर, और हीर के बाद एक फ़िल्म बहुत मशहूर हुई जिसका नाम था पाटे खां। वो नूर जहाँ की आवाज़ में एक गाना बहुत मशहूर हुआ, आजा मेरी फड़ ले बाँ अखियाँ हार। का फिर एक और गाना बड़ा मेरा फेवरेट, नूर जहाँ की आवाज़ में। तो वो उसके बोल कुछ यूँ थे कि कली कली जान दुख लख ते करोड़ वे। कली कली जान दुख लख ते करोड़
1957 में उनकी फ़िल्म आई जो मशहूर ज़माना फ़िल्म थी, उसका नाम था डाची। और 1964 में फिर एक उनकी फ़िल्म आई जिसका नाम था हथ जोड़ी। वो भी मदर शाह साहब और मेरे वालिद साहब और बड़े ज़बरदस्त उसमें किरदार थे और वो बड़ी ज़बरदस्त सुपर हिट फ़िल्म हुई। तो उनमें एक वाक़या छोटा सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और भी ऐसे एक दो वाक़े हैं वो भी मैंने आपसे शेयर करने हैं। वो एक ऐसे राइटर थे व्यूअर्स कि जो जब प्रोड्यूसर उनके पास जाता था कि जी मैंने स्टोरी लिखवानी है, तो वो उनसे पूछते थे कि आपको सुपर हिट फ़िल्म चाहिए, फ्लॉप फ़िल्म चाहिए, सिल्वर जुबली चाहिए, डायमंड जुबली चाहिए, प्लाटिनम जुबली चाहिए, कौन सी फ़िल्म आपको चाहिए? गई हंजुआं दी अजमाला कर आया नहीं करमाला खैर होवे शाला। तो वो प्रोड्यूसर भी हैरान हो जाते थे कि भाई ये कैसा राइटर है, ये हमें पहले ही बता रहा है कि ये कौन सी हिट जाएगी, सुपर हिट फलानी हर चीज़। तो वो कहते थे जी कैसे आपको पता है? वो कहते भी जैसे ही आपको फ़िल्म चाहिए वैसे मुझे पैसे दे दो। तो वो वैसे ही वो पैसे दे देते थे। सुपर हिट की ज़ाहिर है लोग पैसे उनको देते थे और वो फ़िल्म सुपर हिट ही होती थी। वो जो कहते थे कि ये प्लाटिनम जुबली होगी, वो प्लाटिनम जुबली ही होगी। और वो ऐसे शख्स थे, उनको इतना वो इंसान शनास से और आर्टिस्ट को पहचान लेते थे और अपने किरदार में देखते थे कि कौन सा आर्टिस्ट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और जो वालिद साहब थे अकमल ख़ान साहब, वो उनके फेवरेट थे हज़ीन कादरी साहब के। वो कोशिश करते थे कि अकमल ख़ान किसी न किसी किरदार में मेरे कहानी में वो फ़िट हो जाए, और वो बाकायदा कह के वो कहते थे कि भी इस किरदार में अकमल को होना चाहिए, फिर ये फ़िल्म चलेगी। फिर लोग लेते थे और वो चलती थी फ़िल्म। उसके बाद फिल्मों की कतार लग गई, बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्में और बड़े बड़े प्यारे गाने उन्होंने लिखे। और फिर एक गाना बड़ा मशहूर हुआ कि मोड़ लै मुहार चन्ना रात टुर चली। और फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक गाना और बड़ा मशहूर उन्होंने लिखा कि पंछी ते परदेसी जाके नहीं आंदे हानियाँ। मशहूर ज़माना फ़िल्म थी मलंगी, जो जिसमें मेरे वालिद साहब ने टाइटल किया मलंगी का, उसके भी गाने इन्होंने लिखे हज़ीन कादरी साहब ने। तो उसका जो एक गाना वो बड़ा मशहूर हुआ कि छड़ चली बाबला तेरियां मैं गलियां अज तेरे पिंड नू सलाम कर चलियां। छड़ चली बाबला तेरियां मैं गलियां अज तेरे पिंड नू सलाम कर चलियां। और व्यूअर्स एक और ऐसा वाक़या जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे साहबका दौर में गुजरे हैं फ़िल्म आर्टिस्ट, जिनका नाम था जुल्फ़ी। वो इंतहाई कमज़ोर नज़र आने वाले एक इंसान थे, लेकिन उनकी अदाकारी इतनी सेहतमंद थी कि आज भी लोगों उनको याद करते हैं और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया और बड़े पाए के वो जो अदाकार थे। तो लेकिन जब वो जो स्टार्ट उनका हुआ वो हज़ीन कादरी साहब की शागिर्दी से हुआ। वो जिसको हम कहते हैं गंडा बंद शागिर्द थे हज़ीन कादरी साहब राइटर के। तो उन्होंने एक वालिद साहब की फ़िल्म थी जिसमें इनका एक किरदार था, उनको दिया जुल्फ़ी साहब को। तो उनकी कंटिन्यूटी थी उस किरदार की कि वो कहता है बटेरे, तो वो उनसे कहा नहीं जाता था जुल्फ़ी साहब से। और ज़ाहिर है कि वो शागिर्द थे हज़ीन कादरी साहब के। हज़ीन कादरी साहब सेट पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भी जैसे मैं कह रहा हूँ बटेरे, वैसे तुमने कहना बटेरे। उनसे कहा नहीं जा रहा था और हज़ीन कादरी साहब को गुस्सा चढ़ गया और आप यकीन करें कि उन्होंने अपनी जूती उतार के उनको ज़मीन पे बिठा कर खूब जूतियाँ मारी। वो ज़माना ही ऐसा था, असल काम करने वाले लोगों का ज़माना था। तो उन्होंने बड़ी जूतियाँ मारी। तो उन्होंने कहा हों क्या बटेरे? तो फिर जो जुल्फ़ी साहब थे उन्होंने कहा बटेरे। वो ऐसा उन्होंने कहा और फिल्म में लोगों के दिलों के अंदर चला गया वो बटेरे।
और आप यकीन करें कि जब वो शो टूटा और जब हॉल से दुनिया निकली तो हर बंदा कह रहा था बटेरे बटेरे। तो वो ऐसे लोग थे, उनको पता था कि मैं क्या लिखूँगा, किस आदमी से या किस औरत से कौन सा फ़िक्रा मैंने बुलवाना है और वो लोगों के दिमाग के अंदर घुस जाएगा और लोग उसको पसंद करेंगे। तो वो इतने ज़माना शनास इंसान थे। तो इसीलिए मैंने आज वो उनकी जो एक्टिविटी थी और जो भी फतवात थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। कि ऐसे लोग जो पर्दा स्क्रीन पर नहीं आ सके, लेकिन जो लोग पर्दा स्क्रीन पर आते हैं उनको पुशअप जो होता है वही लोग देते हैं। और भी बड़े ऐसे लोग हैं जो कि पर्दा स्क्रीन के पीछे होते हैं लेकिन वो आपके दिल की बात करते हैं और हम लोगों के थ्रू आप तक वो पहुंचती है और आप लोग हमें पसंद करते हो, लेकिन जिनके कहने पे हम कहते हैं वो तो आप उनको जानते नहीं। पनद खान पराने कोई गरीब तैयार नहीं हो, कोई यार गरीब दबनदा एक कोई सौखी कार नहीं हो। और व्यूअर्स, हसीन कादरी साहब जो हैं वो मेरे ज़माने में भी थे और मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया और मैं समझता हूँ कि वो मेरे एक ताए का दर्जा रखते थे। तो मेरे वालिद साहब से बहुत प्यार करते थे, मेरे वालिद साहब भी उनको बहुत लव करते थे और मैं भी उनको करता हूँ और सारी दुनिया उनको करती है जो जानते हैं कि भी ये राइटर थे और हसीन कादरी साहब ने क्या कुछ किया। तो उनकी जो वफ़ात है व्यूअर्स वो क़ज़ाए इलाही से 19 मार्च 1991 में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और खालिक हकीकी से जा मिले। तो हमारी दुआ है कि उनकी जो रूह है वो आज़ाद रहे और खुदा की ज़ात पाक उनको रहमतों का साया उन पे कायम रखे। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के व्लॉग का अख्ताम करता हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।